Hello students, welcome to our tuition classes. Now, यहाँ तक आपने जर्नल एंट्रीज तो लिखी थी। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर करना चाहता हूँ और उसके बाद हम आगे सम्स कंटिन्यू करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट है, इफ़ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट then expense of consignor should be considered। कई बार ऐसा होता है कि कंसाइनमेंट करते वक्त, गुड्स सेंड करते वक्त रास्ते में ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है और गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंस उसमें ऐड करेंगे। कंसाइनर के एक्सपेंस क्यों ऐड करेंगे? सपोज करो 10,000 रुपीज़ के गुड्स हैं, वो हम यहाँ से मुंबई भेज रहे हैं और 500 रुपीज़ हमने यहाँ से सेंड करने के लिए एक्सपेंस किया है, मीन्स कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है। और अगर रास्ते में एक्सीडेंट होता है और गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो हमारा लॉस कितना होगा? 10,000 के गुड्स प्लस 500 रुपीज़ जो बेचने का खर्चा किया था, एक्सपेंडिचर किया था वो। सो टोटल लॉस हुआ 10,500। सो यहाँ पर कंसाइनर के एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट, इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन गोडाउन ऑफ कंसाइनी देन एक्सपेंस ऑफ बोथ शुड बी कंसिडर्ड। अगर कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, चाहे आग लगी, बारिश हुई, फायर एक्सीडेंट हुआ, तो दोनों के एक्सपेंडिचर कंसीडर किए जाएंगे। दोनों के मीन्स कंसाइनर के भी एंड कंसाइनी के भी। थर्ड, इफ द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस ऑफ बोथ शुड बी कंसिडर्ड। जब हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे तब दोनों के एक्सपेंडिचर्स को कंसिडर करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर होगा? देखो, क्लोजिंग स्टॉक है कंसाइनी के गोडाउन में पड़े हैं गुड्स, तो दोनों के एक्सपेंडिचर्स हो चुके होंगे तब तक। नेक्स्ट, व्हाइल एडिंग कंसाइनीज एक्सपेंस कंसिडर नंबर ऑफ आइटम्स ही रिसीव्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमने यहाँ से 1000 यूनिट्स भेजे, 100 रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए, बाकी पहुँचे ही 900। सो कंसाइनी के एक्सपेंस जितने नंबर ऑफ आइटम्स उसने रिसीव्ड किए होंगे उस पर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, सेलिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन एनी कैलकुलेशन। अगर कंसाइनी ने कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस किए हैं तो वो किसी भी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं होते हैं। दोज एक्सपेंसेस आर पैकिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वेयरहाउस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट, डेल क्रेडिटर कमीशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन दैट क्रेडिट सेल which consignee made on his behalf and its bad debt should not be recorded। सो फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर डेल क्रेडिटर कमीशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन दैट सेल। ये साइड नहीं है, यहाँ पर आप सेल लिख दीजिए, ये मिस्टेकन लिख दिया है, क्रेडिट साइड नहीं है, क्रेडिट सेल है ये, क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल जब हम करते हैं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कंसाइनी 2 टाइप के क्रेडिट, 2 टाइप के सेल्स करेगा। कौन से? एक तो होगी कैश सेल, कैश सेल्स, और दूसरा होगा क्रेडिट सेल्स। नाउ क्रेडिट सेल में रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्रेडिट तो कर रहा है, कल के पैसे डूब गए तो, बैड डेब्ट्स हो गया तो, पैसे वापस नहीं आए
तो यहाँ पर अगर क्रेडिट सेल कंसाइनर के कहने पे किया गया है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, कंसाइनी ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे किया है। नाउ डेल क्रेडिटर कमीशन समझो क्या होता है। डेल क्रेडिटर कमीशन मीन्स कंसाइनी जब क्रेडिट पे सेल करता है तो उसे एक्स्ट्रा कमीशन मिलती है, उसे कहते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। बट उस एक्स्ट्रा कमीशन के साथ उसे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि अगर उस कस्टमर में से पैसा वापस नहीं आया, पैसा डूब गया, तो वो लॉस कंसाइनी का होगा। एक होती है जनरल कमीशन। जनरल कमीशन तो टोटल सेल पर दी जाएगी, जितना भी होगा, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, टोटल सेल पर जनरल कमीशन दी जाती है। ठीक है। डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल पर दी जाती है। अब क्रेडिट में कई बार ऐसा होता है कि जिसे हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं वो कंसाइनर का जान पहचान वाला होता है और कंसाइनी को कंसाइनर ने बोला है उसे क्रेडिट देने के लिए। सपोज करो हमारा बिजनेस अहमदाबाद में है और मेरा मुंबई में एक कंसाइनी है। अब मेरा एक फ्रेंड है जो मुंबई में रहता है, वो कंसाइनी के पास गया तो कंसाइनी ने क्रेडिट देने के लिए मना कर दिया। लेकिन उस फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट की और मैं यहाँ से अपने कंसाइनी को बोल रहा हूँ कि इस कस्टमर को क्रेडिट सेल दो, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मीन्स क्रेडिट सेल तो हुआ लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर की है, तो यहाँ पर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाएगा। और अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी की है तो फिर यहाँ पर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट सेल कंसाइनर के कहने पर हैं तो डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं होगा, और कंसाइनी ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे दिया है तो उसे डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगी। नाउ अगर यहाँ पर कमीशन मिला है और कुछ बैड डेब्ट्स हो गया है, कुछ भी बैड डेब्ट्स हो गया है, तो वो कंसाइनी का बैड डेब्ट्स होगा। कंसाइनी का बैड डेब्ट्स हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और कंसाइनर के कहने पर सेल किया है और कुछ बैड डेब्ट्स हो गया तो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। वही यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हुए हैं। इफ कंसाइनी हैज़ मेड एनी क्रेडिट सेल ऑन आवर बिहाफ मीन्स कंसाइनर के कहने पर किया है अगर, then डेल क्रेडिटर कमीशन on that credit sale should not be calculated and its bad debts should be debited to consignment account and credited to consignee account। अब अगर ऐसी कंडीशन में वहाँ पर कुछ बैड डेब्ट्स हो रही है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। अब ये कुछ कमीशंस के रूल्स हैं, ये फिर बाद में देखेंगे जब कमीशन के सम्स आएंगे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हाँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। एक ये पॉइंट हमने किया, दूसरा ये रहे, ये भी नोट डाउन कर दीजिए, सारे रूल्स हैं। और दूसरा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। सो आइए अब हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट करवाऊंगा। ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2010 इंदू कंसाइंड 1000 रेडियोज कॉस्टिंग ₹100 ईच टू कीर्ति एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 120 ईच। ये दोनों आप अंडरलाइन कर दो। रेडियो का कॉस्ट 100 रुपीज़ का है, लेकिन उसने इनवॉइस बनाया है 120 का। इनवॉइस मीन्स बिल बनाते हैं ना, तो उसे इनवॉइस कहते हैं। 100 का रेडियो 120 में दिया है, मीन्स सेंड करने से पहले भी प्रॉफिट चार्ज किया है
और कंसाइनी भी प्रॉफिट चार्ज करेगा, डबल प्रॉफिट चार्ज हो रहा है यहाँ पर। नाउ सेंड कैसे करें? सो ये कंसाइनमेंट अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ इंदु, जो कंसाइनर है, कीर्ति कंसाइनी है, एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके बुक में थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ हो, सेम नंबर ना हो, क्योंकि मेरे पास बुक का ये एडिशन है, आपके पास कोई अलग एडिशन होगी तो सम थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ होगा। 13 के बदले 1 या 2 सम आगे पीछे हो सकते हैं। सो नाउ डेबिट साइड लिखेंगे, अगर गुड्स एक्सपेंसेस कुछ भी हम सेंड कर रहे हैं तो डेबिट, सेल हो रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1000 रेडियस, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस आता है, यहाँ क्या आएगा? इनवॉइस प्राइस। सो 1000 इंटू 120 तो ये हो जाएगा 1,20,000। अब सेंड करने से पहले ही प्रॉफिट हो गया, 100 का कॉस्ट था और 120 में बेच रहे हैं, सो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। तो सेम यहाँ पर लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यही एंट्री, ये रहा डिफरेंस 1000 इंटू 20 दैट मीन्स 20,000। अब अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्रेडिट करेंगे 120 और यहाँ पर होगा बाय कंसाइनमेंट, और सेम ये जो यहाँ पर क्रेडिट किया है कंसाइनमेंट में वो डेबिट करेंगे और यहाँ पर होगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सो जब भी हम गुड्स सेंड करते हैं, जब गुड्स सेंड करते हैं तो देखो आप, ये पिन पेज है जिसमें मेरी जर्नल एंट्रीज लिखी हुई हैं। व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे 1,20,000, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 1,20,000। और गुड्स प्रॉफिट पे सेंड किए हैं, सो प्रॉफिट कंसाइनमेंट में क्रेडिट कर दिया, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में डेबिट कर दिया। ये देखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज भी हो गया। और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस क्या करते हैं हम, डिफरेंस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ये डिफरेंस ट्रांसफ़र हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। सो ये सम यहाँ पर जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट था वो क्लोज भी हो गया। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में ज़्यादा एंट्रीज नहीं आती। ओके, सो ये गुड्स सेंड किए और ये उसका प्रॉफिट। नेक्स्ट इंदु, इंदु कौन है? कंसाइनर। इंदु incurred the following expenses at the time of dispatching the goods। इंदु ने ये एक्सपेंडिचर्स किए हैं 1000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस। सो एक्सपेंस किया है, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1000 फ्रेट 4000 इंश्योरेंस, टोटल 5000। अगर इसकी एंट्री आप पूछोगे तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंदु कंसाइनर है, कंसाइनर ने एक्सपेंडिचर्स किए हैं। नेक्स्ट, कीर्ति इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% कमीशन ऑन टोटल सेल एंड 5% डेल क्रेडिटर कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। कीर्ति को 2 टाइप्स के कमीशंस देने हैं, एक 10% जनरल और 5% डेल क्रेडिटर। अब ये तो सेल पर होगा, ये कमीशन सेल पर कैलकुलेट होती है, तो फिलहाल हम अभी एंट्री लिखेंगे, अमाउंट हम अभी नहीं लिख सकते क्योंकि अभी सेल हमारे पास नहीं आया है। तो जैसे ही सेल के नंबर्स आ जाएंगे हम कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे, अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन कमीशन की एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी कौन है? कीर्ति, कीर्ति इसमें कंसाइनी है। On 31st March, Kirti sent an account sales and bank draft for the payment due from him। अब कीर्ति ने अपना अकाउंट सेल्स भेजा है और बैंक ड्राफ्ट भेज दिया है। बैंक ड्राफ्ट मीन्स अकाउंट क्लोज किया है। जब भी बैंक ड्राफ्ट हो
तो कंसाइनी का क्लोजिंग जो होगा ना वो बाय बैंक लिख देंगे, और अगर बैंक ड्राफ्ट नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ बैलेंस CD लिख देंगे। ठीक है, सो उसने अपना जो अमाउंट है, जो भी ड्यू अमाउंट है, वो बैंक ड्राफ्ट भेज दिया है। अकॉर्डिंग टू द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड फ्रॉम हिम 500 रेडियोस एट ₹150 ईच वर सोल्ड फॉर कैश। 500 रेडियोस कैश पे सेल किए हैं। अब सेल्स हो रहा है तो सेल क्रेडिट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बाय कीर्ति अकाउंट सेल्स, और इसकी एंट्री क्या होती है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय कीर्ति अकाउंट कैश 500 रेडियोस इंटू 140 टोटल 70,000 एंड 200 रेडियोस एट ₹150 ईच वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। कीर्ति ने 200 रेडियोस क्रेडिट पे सेल किए हैं 150 पे, सो 200 इंटू 150 30,000, सो 70 प्लस 30 1 लाख, टोटल 1 लाख सेल हुआ है। अब अगर हमारे पास सेल आ गया तो आइए कमीशन के नंबर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। कमीशन के नंबर्स कौन से हैं, 10% जनरल कमीशन। अब 1 लाख का 10% करके देखो कितना आ रहा है, 1 लाख का 10% होता है 10,000। 1 लाख टोटल सेल का 10% 10,000 एंड 5% डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन क्रेडिट सेल पर दिया जाता है। 30,000 का 5% करो, 30,000 का 5% होता है 1,500। देखो ये रहे 30,000 इंटू 5%, तो आंसर आया 1,500। सो कीर्ति की जो कमीशन होगी वो होगी 11,500, और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कीर्ति के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। सो सेल के साथ कीर्ति की कमीशन कैलकुलेट हो गई, और सेल का पैसा किसको रिसीव्ड हुआ है, तो सेल का पैसा कीर्ति को रिसीव्ड हुआ है, कंसाइनी को रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ पर डेबिट होंगे। सो सेल के लिए एंट्री होगी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, या तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल्स तो क्रेडिट होता है, और यहाँ पर पैसा किसके पास आया होगा, कंसाइनी के पास। ठीक है, नेक्स्ट। तो कंसाइनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब कंसाइनी ने ये एक्सपेंसेस किए हैं, कौन से, क्लियरिंग चार्ज, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस। सो यहाँ पर कंसाइनी के एक्सपेंस हैं, एंट्री होगी एक्सपेंस कंसाइनमेंट में डेबिट होते हैं, और पेमेंट किसने की है, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, एक्सपेंस का पैसा देने वाला कौन है, कंसाइनी। सो टोटल एक्सपेंसेस 3150, और कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं कीर्ति ने, क्लियरिंग चार्जेस 850, वेयर हाउस 1700 एंड पैकिंग 600, टोटल 3150। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ड्यूरिंग द ट्रांजिट 50 radios were totally damaged and the insurance company admitted the claim of 3,600. It was found that 100 radios were still in transit. अब रास्ते में 50 रेडियो डैमेज हो गए, इंश्योरेंस कंपनी ने 3,600 का क्लेम दिया है, और इतना पता चला है कि 100 रेडियोस अभी भी रास्ते में हैं, इन ट्रांजिट। देखो 1000 रेडियोस भेजे हैं, तो 1000 रेडियोस एक साथ एक पार्सल में तो नहीं गए होंगे। सपोज करो हर पार्सल में 100 रेडियो है, सो हर पार्सल में 100 रेडियो हैं, तो कंसाइनी के पास 900 रेडियो ही पहुँचे हैं। 100 रेडियोस अभी भी रास्ते में हैं, तो जो रास्ते में होते हैं उन्हें कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। ये रहा 100 रेडियोस वर स्टिल इन ट्रांजिट, 100 रेडियोस अभी भी रास्ते में हैं। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर
and consignor's account in the books of consignee. You are also required to show the balances of accounts relating to consignment transactions in the final account of Indu. So now पहले कंसाइनर के अकाउंट में हम कर रहे हैं। अब जो 50 रेडियोस डैमेज हो गए उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये रहा डैमेज्ड गुड्स कैलकुलेशन, जो गुड्स डैमेज हो गए। अब ध्यान रखना, जब भी गुड्स डैमेज होते हैं तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी होती है हमें। इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। और रूल्स क्या हैं? रूल्स हैं कि इफ़ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट देन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर शुड बी कंसीडर्ड। कंसाइनर के एक्सपेंसेस को कंसीडर करना है। मीन्स कंसाइनर ने सिर्फ अपने गुड्स का लॉस नहीं किया, एक्सपेंसेस भी तो लॉस कर दिए ना। सो 50 रेडियोस पर रेडियो 100 रुपीज़, अमाउंट होगा 5000। अमाउंट कितना हो जाएगा? 5000। नाउ यहाँ पर लिखा है प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। सो कंसाइनर ने 1000 रेडियो सेंड करने के लिए कितना एक्सपेंस किया था? ये यहाँ पर दिया हुआ है 5000 रुपीज़। 1000 रेडियो सेंड करने का एक्सपेंडिचर था 5000। सो ऑन 1000 रेडियो, इफ रेडियो 1000, एक्सपेंडिचर 5000। सो 50 रेडियोस जो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए, डैमेज्ड हो गए, सो इफ 50 रेडियोस, एक्सपेंडिचर हाउ मच? तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा 250। सो 5000 का रेडियो प्लस 5250, 250 एक्सपेंडिचर, टोटल हो जाएगा 5250 टोटल कॉस्ट। वहाँ से हमें इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम कितना मिला? 3600। 3600 का क्लेम मिला है तो लॉस कितना हो गया? तो लॉस हो गया 1650। नाउ जो मैंने ये आपको जर्नल एंट्रीज करवाई थी, जर्नल एंट्री में देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना एक्सेप्ट किया है हमारा? सो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम है 3600। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 3600, लॉस कितना हुआ? 1650, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1650 टू कंसाइनमेंट अकाउंट 5250, ऐसे होगा। सो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे दोनों पॉइंट। सो कंसाइनमेंट में देखिए, यह है कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रेडिट किया है बाय इंश्योरेंस कंपनी 3600 एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1650। बाय इंश्योरेंस कंपनी 3600 एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1650, दोनों ही अमाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट किए हैं। नाउ नेक्स्ट इज गुड्स इन ट्रांजिट। 100 रेडियोस अभी भी ट्रांजिट में हैं, रास्ते में हैं। अब 100 रेडियोस रास्ते में हैं तो गुड्स इन ट्रांजिट के रूल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, ये तो डिस्ट्रॉयड का है, देखिए गुड्स इन ट्रांजिट है। गुड्स इन ट्रांजिट मीन्स रास्ते में है गुड्स, और अगर रास्ते में है गुड्स तो कंसाइनी तक तो पहुँचे ही नहीं है। गुड्स कहाँ पर है? रास्ते में। सो गुड्स और कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड होंगे।
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। In the calculation of goods in transit expenses of consignor should be consider। कंसाइनर के एक्सपेंसेस कंसीडर करने हैं, ठीक है। सो गुड्स एंड ट्रांजिट, कितने रेडियोस ट्रांजिट में हैं? 100 रेडियोस इंटू 100 रुपीज़, सो 10,000 रुपीज़ हुआ, प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस कैसे होंगे? 1000 रेडियोस पर एक्सपेंस है 5000, सो 100 रेडियोस टू एक्सपेंस हाउ मच? तो ये आंसर आ जाएगा 500। सो 10,500 के गुड्स इन ट्रांजिट हुए। सो गुड्स इन ट्रांजिट क्लोजिंग स्टॉक जैसी एंट्री दी जाती है, बाय गुड्स इन ट्रांजिट 10,500। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान से समझना, जो कल हमने फर्स्ट सम किया था उसमें जितने गुड्स गए थे उतने ही गुड्स टोटल सेल हो गए थे। यहाँ पर सारे के सारे गुड्स सेल नहीं हुए हैं, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है। कैसे, वो ध्यान से समझो। गुड्स सेंट हुए थे 1000, 50 डैमेज हो गए और 100 अभी तक रास्ते में हैं। सो बचे कितने? 150 माइनस करेंगे तो बचे कितने? 850। फिर से 1000 भेजे थे, 50 डैमेज हो गए, 100 अभी रास्ते में हैं। सो 150 माइनस करेंगे तो कंसाइनी तक पहुँचे कितने हैं? 850। और इसमें से कंसाइनी ने सेल कितने कर दिए हैं? तो वो देखो, कंसाइनी ने कितने गुड सेल किए हैं? ये रहा 500 एंड 200, 700 रेडियो सेल किए हैं। तो 150 रेडियोस का क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेडियोस 150 रेडियो का क्लोजिंग स्टॉक होगा। ना जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। 150 इंटू 20 18,000 प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। फिर से यहाँ पर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर कैसे कैलकुलेट किया है, यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ। ऑन 1000 रेडियोस एक्सपेंडिचर 5000, ऑन 150 रेडियोस एक्सपेंडिचर हाउ मच? कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किए हैं वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होंगे, क्योंकि कंसाइनी तक सिर्फ गुड्स नहीं पहुँचे हैं, गुड्स बेचने का एक्सपेंस भी हुआ है। सो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ऑन 1000 रेडियोस 5000, 150 हाउ मच? तो ये इसका जो आंसर आएगा वो होगा 750। प्लस लिखेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। नाउ यहाँ पर देखिए, while adding consignee's expense consider number of items he received, जितने आइटम्स उसने रिसीव्ड किए हैं, और ये एक्सपेंस ऐड नहीं करने हैं। वेयर हाउस, पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, ये ऐड नहीं करने हैं। तो कंसाइनी ने कितने रेडियो रिसीव्ड किए? तो ये रहा 850 रेडियोस रिसीव्ड किए, और 850 रेडियोस रिसीव्ड करने के लिए एक्सपेंस कितना किया? एक ये क्लियरिंग एक्सपेंस किया है। वेयर हाउस हमें लेना नहीं होता है, पैकिंग हमें लेना नहीं होता है। ये नहीं लेने का रीज़न इसलिए है कि ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये कंसाइनी तक
जो हमारे गुड्स पहुँचे हैं उसके बाद गुड्स सेल करने के एक्सपेंडिचर्स हैं। सो हमें सिर्फ क्लियरिंग चार्जेस लेंगे। सो ऑन 850 रेडियोस 850 एक्सपेंस, सो 150 रेडियोस एक्सपेंस हाउ मच? तो ये आंसर आ जाएगा 150 रुपीज़। हम ऐड करेंगे तो 18,900। अब यहाँ पर ही क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितने रेडियोस हैं क्लोजिंग स्टॉक में? 150। और कितना प्रॉफिट था? 20 रुपीज़। सो 150 इंटू 20 3000 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व होगा। नाउ क्लोजिंग स्टॉक का 18,900 वैल्यू आया। ये रहा इनवॉइस प्राइस पर कैलकुलेट किया है हमने। क्लोजिंग स्टॉक 18,900। सो जब भी क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे सो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लिखना पड़ेगा। अब मीनिंग समझो, जब गुड्स सेंड किए थे तो प्रॉफिट था, प्रॉफिट क्रेडिट किया था, ठीक है, प्रॉफिट क्रेडिट किया था ना ये। अब गुड्स सेल ही नहीं हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं 150, तो उतना प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा, तो फिर से वो डेबिट कर देते हैं। ये डेबिट किया है, दैट मीन्स इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है। सो नाउ फाइनली ये सम क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड टोटल है 154,650 और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये है 12,000 और ये प्रॉफिट हुआ, ये है प्रॉफिट। नाउ कंसाइनी ने बैंक ड्राफ्ट भेजा है। कंसाइनी कैसे बैंक ड्राफ्ट भेजेगा? उसने जो गुड्स सेल किए हैं उसमें से उसे 1 लाख मिले हैं, उस 1 लाख में से 11,500 उसकी कमीशन है और 3,150 उसने एक्सपेंडिचर्स किए हैं। दोनों ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, 11,000 एंड 3,150। सो एक्सपेंडिचर्स माइनस करने के बाद, अपनी कमीशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो उसने बैंक ड्राफ्ट भेजा है। सो बैलेंस अमाउंट आ रहा है 85,350। मैं ये सर्कल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंसिंग फिगर है ये। सो जो कंसाइनी है कीर्ति, उसने ये 85,350 बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक भेजा है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कवर हुआ इसमें? एक तो इसमें हमने रिजर्व सीखा, इसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक सीखा, इसमें हमने इनवॉइस प्राइस सीखी और इसमें हमने गुड्स इन ट्रांजिट सीखे। कितने सारे न्यू पॉइंट आए हैं इस सम में हैं। सो ये सारे न्यू पॉइंट इस सम में आए हैं, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया है। सो आप जो भी क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। ये फर्स्ट है कंसाइनमेंट अकाउंट, देन कीर्ति अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, डैमेज गुड्स की कैलकुलेशन, और ये गुड्स इन ट्रांजिट एंड क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूज। साथ में ये जो एक पॉइंट मैंने लिखवाया है यहाँ पर आपको, ये पॉइंट पहले नहीं था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और ये है जर्नल एंट्री, जो हमने इंश्योरेंस के पॉइंट की जर्नल एंट्री की, ठीक है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम के साथ।